हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंट्रास्ट मीडिया के बारे में। मेरा नाम संतोष तिवारी है। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आज कंट्रास्ट मीडिया के बारे में। कंट्रास्ट मीडिया क्या होता है? कंट्रास्ट मीडिया आर अ सब्सटेंस टू विच यूज्ड टू image organ or a body structure of the rear instruction into the body cavity or through the vessels. कंट्रास्ट मीडिया और टू टाइप। कंट्रास्ट मीडिया एक सब्सटेंस होता है जो कि हम सीटी एक्सरे एमआरआई में बॉडी के ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर को अब नॉर्मल स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? कैविटी और वेसल्स के थ्रू। ये कितने टाइप का होता है? ये टू टाइप का होता है। ये टू टाइप में पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया और निगेटिव कंट्रास्ट मीडिया। कैसा होता है? पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया और निगेटिव कंट्रास्ट मीडिया दो टाइप का होता है, पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया और निगेटिव कंट्रास्ट मीडिया। पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया क्या होता है? हम जानेंगे पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया के बारे में। पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया क्या होता है? पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया हैव हाई एटॉमिक वेट। जो पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया होते हैं वो कैसे होते हैं? हाई एटॉमिक वेट के होते हैं। इनका एटॉमिक वेट कितना होता है? जैसे बेरियम होता है, बेरियम का 56 होता है। आयोडीन कंपाउंड होता है, आयोडीन कंपाउंड का होता है 53 होता है। इसके बाद हम लोग यूज जो पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया होता है इसको भी टू टाइप में डिवाइड किया गया है। पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? टू टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप है आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया, सेकंड है बेरियम बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया। बेरियम बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया में BaSO4 आता है, BaSO4, और आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया में आयोहेक्सॉल करके आता है, आयोहेक्सॉल। आइए इसके बारे में जानते हैं। आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया क्या होता है? हम लोग जानेंगे आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया क्या होता है। Iodine contrast media are iodine-based compound used in a X-ray base image such as a CT scan and the angiography to enhance the image details, allowing for clear visualization of blood vessels and organs. एग्जाम्पल में आयोहेक्सॉल, जैसे आयोहेक्सॉल होता है, हेक्सॉल का ब्रांड नेम ओमनीपैक होता है। आयोप्रोमाइड होता है, जिससे आयोप्रोमाइड का ब्रांड नेम अल्ट्राविस्ट होता है। आयोहेक्जिनॉल करके होता है, जिसका ब्रांड नेम BC पैक होता है। आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप। जो आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया थ्री टाइप के होते हैं। थ्री टाइप में कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट नंबर में आते हैं ऑयली कंट्रास्ट मीडिया, सेकेंड नंबर में आते हैं वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया, और थर्ड नंबर में आते हैं सॉलिड कंट्रास्ट मीडिया। आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया भी तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट नंबर में आयोडीन बेस्ड ऑयली कंट्रास्ट मीडिया, सेकेंड होता है वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया, थर्ड होता है ऑयली कंट्रास्ट मीडिया। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स दे रखे हमने। ये ओमनी पैक है। ओमनी पैक कैसा है? वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया। ओमनी पैक कैसा है? वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया। ओमनी पैक में कई टाइप्स के होते हैं, जैसे 350 ml पर आयोडीन, 350 mg पर आयोडीन, 300 mg पर आयोडीन, 240 mg और 140 करके ऐसे कुछ होता है। ठीक है, आइए हम जानते हैं बेरियम बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया। सेकेंड टाइप ऑफ द पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया। बेरियम बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया। बेरियम बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया क्या होता है? बेरियम बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया BaSO4 इनसॉल्यूबल। ये बेरियम बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया कैसा होता है? जो वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, जस्ट लाइक वाटर में घुलनशील नहीं होता है। इसकी सांद्रता वाटर की सांद्रता से अलग होती है। ठीक है, रेडियो पे कंट्रास्ट मीडिया यूज टू इनहेंस एक्सरे, फ्लोरोस्कोपी एंड CT इमेजिंग of a gastrointestinal tract is acted by the coating the esophagus, stomach or the intestine, allowing the doctor to visualize the structure, modality and the obstruction in it is commonly administered oral or via enema। जो बेरियम बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया में क्या कह रहा है? बेरियम बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया एक रेडियो ओपैक कंट्रास्ट मीडिया है। ठीक है, रेडियो ओपैक कंट्रास्ट मीडिया है। रेडियो ओपैक क्या होते हैं? रेडियो ओपैक वे पदार्थ होते हैं जिसमें कंट्रास्ट आसानी से प्रच्छेदित नहीं कर पाता, जिसको एटुनिएट करने में उसको एक्सरे ज़्यादा यूज करनी पड़ती हैं, उनको हम रेडियो ओपैक कहते हैं। जहाँ पे जैसे बोन होता है, मेटल्स होते हैं और होते हैं। ठीक है, बोन, मेटल्स, ETC। एग्जाम्पल में इसको फ्लोरोस्कोपी, CT और एक्सरे में यूज करते हैं। इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को देखने के लिए हम इसको ओरल और
और एनीमा के माध्यम से बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं, अबनॉर्मलिटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन है, पार्पोरेशन है, ठीक है, सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इस टाइम में देखते हैं पेशेंट के। इसमें सबसे कॉमन क्या होता है, BaSO4। BaSO4 में देखो हम एक एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे ये माइक्रोवार है। माइक्रोवार माइक्रोवार एक सबस्पीशियंस है। कैसा सबस्पीशियंस है, ये बेरियम बेस्ड सबस्पीशियंस है। इसमें क्या यूज होता है, बेरियम। इसके बाद हम देखते हैं ऑयल बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया क्या होते हैं। ऑयल बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया ऑयली कंट्रास्ट मीडिया होते हैं। ठीक है, ऑयली कंट्रास्ट मीडिया ऑयल बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया। ऑयली ऑयली या ऑयल बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया आर रेडियो ओपेक, ये भी रेडियो ओपेक होते हैं। रेडियो ओपेक सब्सटेंस होते हैं दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड आर मेड फ्रॉम आयोडीनेटेड ऑयल। ये आयोडीनेटेड ऑयल से बने होते हैं। ठीक है, दे आर यूज टू स्पेशली रेडियोग्राफिक प्रोसीजर। ये कुछ स्पेशली रेडियोग्राफिक प्रोसीजर में, कुछ स्पेशल रेडियोग्राफिक प्रोसीजर होते हैं, उनमें इनका यूज किया जाता है। वेयर वेयर स्लो ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे कंट्रास्ट मीडिया का स्लो ऑब्जर्वेशन रिक्वायर हो, कंट्रास्ट मीडिया आसानी से जहाँ पे ऑब्जर्व ना हो, वो उस जगह पे इनको ऑब्जर्व यूज करते हैं। ठीक है, इट इज़ मेड फ्रॉम आयोडीनेटेड पॉपी सीड ऑयल। ये किससे बने होते हैं, पॉपी सीड ऑयल के बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे लिपिडॉल या मायोडॉल। इसमें दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, फर्स्ट है लिपिडॉल, सेकंड है मायोडॉल। लिपिडॉल, मायोडॉल, इसके उदाहरण, इसको कहाँ यूज करते हैं, सबसे पहले HSG में। HSG इसका फुल फॉर्म है स्टेरोस्लिपिंगोग्राफी। सेकंड है लिम्फो लिम्फो एंजियोग्राफी, लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है उसकी एंजियोग्राफी करने के लिए। ठीक है, सम लिम्फ नोड्स वगैरह। इसके बाद हम देखते हैं वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया। क्या देखते हैं, वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया। वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया क्या होते हैं, ऐसे कंट्रास्ट मीडिया जो वाटर में आसानी से डिजॉल्व हो जाए। वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया आर रेडियो ओपेक सब्सटेंस, दिस इज डिजॉल्व इजीली इन अ बॉडी फ्लूइड, easily dissolve in a body fluid, easily dissolve in a body fluid or externally excretory mainly through the kidney। ये कहाँ से वाश आउट होते हैं, ये आसानी से किडनी के माध्यम से वाश आउट हो जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया को भी 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया को कितने टाइम में डिवाइड कर रखा है, वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया को 2 टाइम में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट नंबर पे है आयनिक कंट्रास्ट मीडिया। ये कैसे होते हैं, ये हाई स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया। सेकंड नंबर में होते हैं नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया। नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया कैसे होते हैं, लो स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया। नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया। नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया आर वाटर सोल्यूबल आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया। नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया आर वाटर सोल्यूबल आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया used in X-rays and CT imaging to enhance the visualization of the vessels or organ। इसको हम IV पेशेंट के इंजेक्ट करते हैं, मोस्टली IV इंजेक्ट करते हैं, IV ओरल एनीमा हर टाइप से देते हैं। ठीक है, आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया को एवरी टाइप से देते हैं। ठीक है, नॉट इनहेलर, इनहेंस नहीं कराते हैं, रेस्पिरेटरी टैग के माध्यम से नहीं देते हैं, बहुत और हर तरीके से देते हैं। IV देते हैं, ओरल भी देते हैं और रेक्टल भी देते हैं। बिकॉज दे डिसोसिएटेड इनटू द चार्ज पार्टिकल इन द blood stream, they carry a higher risk of the adverse reaction and the kidney state compared to non-ionic contrast media। ये कैसे होते हैं, ये आसानी से शरीर में जाके चार्ज पार्टिकल्स में, कैसे, कौन से पार्टिकल्स में, चार्ज पार्टिकल्स में डिजॉल्व हो जाते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कौन से चार्ज होते हैं, इस पे 2 चार्ज होते हैं, कैटायन और एनायन। ब्लड स्ट्रीम में आराम से घुल जाते हैं, लेकिन ये हाइयर रिस्क होता है। ठीक है, जो आयनिक कंट्रास्ट मीडिया होता है इनमें हाइयर रिस्क होता है। ये किडनी को स्ट्रेस देते हैं, किसके किसकी तुलना में, नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया की तुलना में। हाई स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ठीक है, हाई स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया हैव अ high or smaller contrast media or ionic iodine based contrast media with
कैसे होते हैं? आयनिक हाई स्मॉलर कंट्रास्ट मीडियम with 8 to 5 times of 5 times the osmolality of blood stream 1500 से 2000 प्लस प्लस ऑस्मोलिटी होती है। इनमें वाटर की जैसे ब्लड की ऑस्मोलिटी कितनी होती है? अप्रॉक्स 250 से 300 के बीच में होती है। तो इसकी ऑस्मोलिटी जो आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया की ऑस्मोलिटी होती है कितनी? 5 to 8 टाइम्स अधिक होती है। 5 से 8 टाइम मतलब अधिक होती है किसकी? ब्लड की ऑस्मोलिटी से। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे ट्रायोजोड करके, गैस्ट्रोग्राफिन या हाइपैक, आयोथैलेमेन। ब्रांड नेम में कैसे कौने आते हैं, कौने या गैस्ट्रो कौने करके आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया। नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया क्या होते हैं? नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया आर वाटर सोल्यूबल आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट एजेंट। जो नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं और आयोडीन बेस्ड एजेंट होते हैं। यूज इन मेडिकल इमेजिंग लाइक एक्सरे एंड सीटी स्कैन। इनको हम सीटी और एक्सरे में यूज करते हैं, जैसे एक्सरे और सीटी। दैट डू नॉट डिसोसिएटेड इनटू चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं होते हैं इन द बॉडी। चार्ज पार्टिकल इन द बॉडी में बिकॉज दे हैव अ लो ऑस्मोलिटी। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये लो ऑस्मोलिटी के होते हैं। देन ओल्डर आयनिक मीडिया, जो पुराने आयनिक कंट्रास्ट मीडिया हैं उनकी तुलना में, ठीक है। दे कॉजेज फीवर एडवर्स रिएक्शन, रिड्यूस टॉक्सिसिटी एंड द ग्रेटर पेशेंट कंफर्ट। ये क्या करते हैं? इनसे पेशेंट को फीवर आ सकता है, छोटे मोटे रिएक्शंस हो सकते हैं। रिड्यूस टॉक्सिसिटी, ये टॉक्सिसिटी को कम करता है। एंड ग्रेटर पेशेंट कंफर्ट, ये पेशेंट को अधिक से अधिक क्या करता है? रिलैक्स प्रदान करता है। द ग्रेटर कंफर्ट पेशेंट, ठीक है। इसके बाद हम कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं। ये कैसे होते हैं? लो स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया में दो टाइप आते हैं। सबसे पहले आता है लो स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया। जो आयोडीन नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले लो स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया। लो स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया के बारे में हम जानते हैं। लो स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया आर आयोडीन कंट्रास्ट एजेंट यूज्ड इन अ रेडियोलॉजी विद osmolality Raugal osmolality 2 to 3 times that a human serum up to 900, ठीक है, अप्रॉक्स 900, ठीक है। इसमें जो लो स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया होते हैं इसकी ऑस्मोलिटी ब्लड की ऑस्मोलिटी के 2 से 3 टाइम अधिक होती है। ब्लड की ऑस्मोलिटी अभी मैं बताया हूँ कि 300 के अप्रॉक्स में होती है, तो ये 300 के मतलब 2 गुना अधिक, मतलब कि 900 के अप्रॉक्स में होगी, ठीक है। 900 के अप्रॉक्स में होगी। दे आर प्रेफर्ड ओवर ओल्डर हाइयर ऑस्मोलिटी कंट्रास्ट मीडिया। इनको जो ओवर हाई जो पुराने कंट्रास्ट मीडिया उनसे ज़्यादा इनको प्रेफर किया गया है फॉर रिड्यूसिंग द पेशेंट एडवर्स रिएक्शन, क्योंकि पेशेंट को कंट्रास्ट मीडिया रिएक्शन से उनको कम करता है। पैन फिजियोलॉजिकल साइड इफेक्ट में जैसे सीजर्स है, नोजिया है, वोमिटिंग है। लोअर स्टोमिक प्रेशर, जो स्टोमिक प्रेशर होता है उसको कम करता है। इसके एग्जाम्पल कुछ इसमें एग्जाम्पल में क्या होता है? ओमनी पैक, ठीक है, आयो प्रोमोडाई, ठीक है, जस्ट लाइक ब्रांड नेम में ओमनी पैक, आइसोव्यू, ठीक है, अल्ट्राविस्ट, ये क्या है? ब्रांड नेम है इनके। इन नाम से कंपनी में, इन नाम से मार्केट में आते हैं। इसके बाद आता है आइसो स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया। क्या आता है? आइसो स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया। आइसो स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया में क्या होता है? सेम ऑस्मोलिटी एज अ ब्लड। जो ब्लड की ऑस्मोलिटी है, जो ब्लड की सांद्रता है उसकी सांद्रता के समान होता है। ब्लड की सांद्रता मैं बताया था अप्रॉक्स 300 के लगभग होती है, 250 से 300 के बीच में होती है। लोएस्ट रिस्क ऑफ कंट्रास्ट मीडिया, इसमें क्या होता है? जो कंट्रास्ट मीडिया के रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। जैसे नेफ्रोपैथी में सीकेडी के पेशेंट वगैरह होते हैं, इनमें क्या होगा? हम इसे लो स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करते हैं। लो स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया में आता है आइडियो ऑडी एक्जेनॉल करके। ऑडिक्जोनॉल एन आइसोस्मॉलर आयनिक नॉन आयनिक कंट्रास्ट एजेंट देयर आर मैच देयर toxicity of human blood making it ideal of risk patient common brand। इसमें जो सबसे कॉमन ब्रांड आता है क्या आता है? बीसी पैक आता है, ठीक है। इसके बाद हम और कंट्रास्ट मीडिया के बारे में आगे पढ़ेंगे।
ठीक है। और कंट्रास्ट मीडिया के बारे में जस्ट लाइक कंट्रास्ट मीडिया का रिएक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। और कंट्रास्ट मीडिया में जैसे एमआरआई का कंट्रास्ट मीडिया है, अल्ट्रासाउंड का कंट्रास्ट मीडिया है, इनमें सब में क्या यूज करते हैं इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक छोटा सा चार्ट बना के दे रखे हैं, इसको आप लोग याद करके रखना। क्या चार्ट है? हाई स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया और स्मॉलिटी कितनी होगी? 1500 के अप्रॉक्सीमेट। इसमें एग्जाम्पल्स में गेस्टोग्राफिन होगा, गेस्टोग्राफिन डाइट्राइजेट में आएगा। आयोथैलेमेट में क्या आएगा? कॉर्ने करके आएगा, कॉर्ने करके आएगा। और एक करके है कॉर्ने। इसके बाद लो स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया। लो स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया में ऑस्मोलिटी कितनी होगी? 320 से लेके 800 तक। इसमें एग्जाम्पल में क्या है, इसके एग्जाम्पल 4-5 दे रखे हैं, देख लेना। ओमनी पैक है, सबसे ज़्यादा ओमनी पैक यूज होता है। इसके बाद आइसो स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया। आइसो स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया में ऑस्मोलिटी कितनी होगी? 390। इसमें हाइड्रोजनॉल करके होगा, जिसका ब्रांड नेम बीसी पैक। थैंक यू।